आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए आज हम लोग चलते हैं पुस्तक आओ चले शिव की ओर, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे नमः शिवाय, पेज नंबर 153। तो हमारे साहब यहाँ लिखे हैं कि भारत की संस्कृति एवं आध्यात्मिक परंपरा विश्व की सर्वाधिक प्राचीन परंपरा है। यानी कि हमारे भारत का जो कल्चर है, जो संस्कृति है एवं आध्यात्मिक परंपरा, यानी हमारे अध्यात्म की जो परंपरा पूर्व से चलती आ रही है, आदिकाल से जो चलती आ रही है, वो विश्व की सर्वाधिक प्राचीन परंपरा है, यानी कि सबसे पुरानी परंपरा है। इस परंपरा में बहुमूल्यवान धरोहर है शिव की अवधारणा। ये जो परंपरा हमारी बहुत पुरानी प्राचीन काल से, पूर्व काल से जो परंपरा अध्यात्म की चलती आ रही है, इस परंपरा में बहुमूल्यवान यानी कि सबसे बेशकीमती धरोहर है शिव की अवधारणा। जिस सूक्ष्म अति सूक्ष्म परम चैतन्य सत्ता को ब्रह्मा, आत्मा, रुद्र, ईश्वर आदि कहा गया है, उसे ही शिव की संज्ञा दी गई है। यानी कि जिस सूक्ष्म अति सूक्ष्म, जो कि एकदम शून्य है, सूक्ष्म है ना, वो परम चैतन्य सत्ता जो सबसे परम है, वो चैतन्य सत्ता को ब्रह्मा कहा गया है, आत्मा कहा गया है, रुद्र, ईश्वर आदि कहा गया है। उसे ही शिव की संज्ञा दी गई है। जो कि बिल्कुल शून्य है, महाशून्य है, उन्हें ही शिव की संज्ञा दी गई है। शिव को परम सत्ता कहा गया है। शिव को ही परम सत्ता, जो कि एकदम मूल है, जड़ है, उन्हें ही परम सत्ता कहा गया है। शिव समस्त विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति के मूल कारण है। शिव समस्त विश्व ब्रह्मांड यानी कि पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड जो है, उसकी उत्पत्ति का मूल कारण शिव है। शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं। शिव को किसी और चीज से जानने की जरूरत नहीं है, उनको उन्हीं की शक्ति से जाना गया है। शिव की अपनी शक्तियों से ही हम लोग जानते हैं। वे शक्ति के जनक हैं, वे शक्ति के जनक हैं। शक्ति जो है उन्हीं से उपजा है, जन्मा है। कहा गया है या शक्ति शिवस्य शक्ति, जो भी शक्ति है वह शिव की शक्ति है। सचमुच में जब शिव ही मूल है, तो जो भी शक्ति है वो शिव की ही शक्ति है। शिव की इच्छा ही शक्ति है, शिव की इच्छा ही शक्ति है। यानी कि शिव ने इच्छा किया और उनकी इच्छा जो है वो ही शक्ति है। शिव इच्छा बलियसी, अर्थात शिव की इच्छा अत्यंत बलशाली है। शिव की इच्छा जो है वो बहुत ताकतवर है, बहुत बलशाली है। उनकी इच्छा इतनी बलवती है कि वे जैसे ही इच्छा करते हैं, वे तत्क्षण मुक्त हो जाती है। शिव की इच्छा जो है इतनी बलवती, इतनी ताकतवर, इतना बलवान है कि वो जैसे ही इच्छा करते हैं, मात्र इच्छा करते हैं, और वो चीज़ जो है वो मूर्त हो जाती है, यानी कि सामने मूर्ति के रूप में प्रकट हो जाती है। सृष्टि के मूल में है उस महेश्वर की इच्छा। सृष्टि की जो मूल है, जो शुरुआत है, जो जड़ है, उसमें शिव की ही इच्छा है। यानी कि सृष्टि जो है वो शिव की ही इच्छा है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के निर्मित कुलाल चक्र घुमा देता है। जिस तरह हम लोग देखते हैं
कि कुम्हार जो है जब मिट्टी का बर्तन बनाता है तो वो कुलाल चक्र, जिस चक्र पे वो मिट्टी का बर्तन बनाता है, उसको वो घुमा देता है। थोड़ी सी मिट्टी रहती है उस कुलाल चक्र पे, थोड़ी सी मिट्टी रहती है और वह उस पर हाथ लगा देता है। कुलाल चक्र पे जो थोड़ी सी मिट्टी रखी होती है, उस मिट्टी पे कुम्हार क्या करता है, अपने हाथ को लगा देता है। कुम्हार का हाथ हिलता नहीं और कुम्हार की इच्छा के अनुरूप कभी गिलास, कभी हांडी और कभी घड़ा तैयार हो जाता है। यानी कि कुम्हार ने मात्र हाथ लगाया है उस मिट्टी पे, जो कुलाल चक्र पे मिट्टी रखा हुआ है और कुलाल चक्र घूम रही है, तो कुम्हार ने मात्र हाथ लगाया है और उसकी इच्छा के अनुरूप, यानी उसके अंदर जैसी इच्छा हो रही है कि मैं गिलास बना दूं, मैं मटका बना दूं, मैं मतलब जो उसकी इच्छा हो रही है उसके अनुसार वो बस उंगली लगाए हुए है और उसकी इच्छा के अनुरूप बर्तन तैयार हो रहे हैं। काल चक्र घूम रहा है और सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम पल प्रतिपल चलता जाता है। जिस तरह वो कुलाल चक्र चल रहा है, उसी तरह काल चक्र भी घूम रहा है और चल रहा है। और सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम, यानी कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो इसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीनों काम काल चक्र के अनुसार घूम रहा है, चल रहा है, पल प्रतिपल चलता जाता है। जगत का चक्र भी चलता रहता है और महेश्वर शिव परम शांत रहते हैं। जिस तरह कुलाल चक्र चल रहा है, उसी तरह जगत का भी ये चक्र जो है वो चलता रह रहा है, घूम रहा है, चल रहा है। और शिव जो है वो परम शांत हैं, एकदम शांत अवस्था में वो विराजमान है और उनके इच्छा के अनुरूप सभी कुछ हो रहा है। काल चक्र घूम रहा है और शिव परम शांत है। वहाँ आवेश रहित आवेश है। शिव, महेश्वर शिव परम शांत है और वहाँ आवेश रहित आवेश है। शिव एकदम परम शांति में बैठे हैं, एकदम परम शांत है। कोई आवेश उनके ऊपर नहीं दिख रहा, फिर भी वो आवेश रहित आवेश है। उनका आवेश इस तरह काम कर रहा है कि वो मात्र इच्छा कर रहे हैं और उनकी इच्छा के अनुरूप चीजें मूर्त होती जा रही हैं। जिस तरह कुलाल चक्र पे मिट्टी का बर्तन कुम्हार की इच्छा के अनुरूप मिट्टी की बर्तन जिस तरह बन रही है, उसी तरह शिव के अंदर कोई आवेश नहीं दिख रहा, पर उनकी इच्छा बिल्कुल उसी तरह काम कर रही है। इसीलिए वो आवेश रहित आवेश है। उनकी इच्छा हो रही है और चीज़ें मूर्त हो रही है। और फिर मिलते हैं हम लोग आगे के वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।